गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इट मीन्स जितने भी कॉस्ट के फैक्टर्स होते हैं, हमारे कॉस्ट के अंतर्गत जितने भी फैक्टर्स आएंगे, है ना। इसका मतलब फैक्टर कौन कौन से हैं? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स जो कि सप्लाई करते हैं ओनर को उसके खुद के हिमसेल्फ के अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट ऑन ओनर्स लैंड, है ना। ओनर अपनी लैंड का खुद अगर अपना रेंट चुका रहा है तो इंटरेस्ट ऑन हीज कैपिटल, उसकी कैपिटल पर वो अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो, या वेजेस, है ना, हीज ओनर लेबर, है ना, उसकी खुद की लेबर है, उसके ऊपर अगर वो कुछ चार्ज कर रहा है तो। मतलब अस्पष्ट लागत में वो सारी चीज़ें आती हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत में वो सारी चीज़ें आएंगी जिसमें हम कोई भी हमारे फैक्टर्स हैं या हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी कीमत शामिल होगी, जिनका उत्पादन में प्रयोग तो होता है किंतु प्रत्यक्ष से उनका भुगतान नहीं करता है ना। मतलब डायरेक्टली उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली रूप से वो पेमेंट कर रहा है। जैसे प्रोड्यूसर है हमारा, वो अपनी खुद की सेवाएं दे रहा है, खुद की मजदूरी दे रहा है ना। फिर उसके बाद में खुद की पूंजी पर वो ब्याज है उसका, वो अगर चार्ज नहीं करता है तो खुद की पूंजी पर ब्याज। फिर है स्वयं के भवन या कारखाने का किराया जैसी मदों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर उसकी खुद की लैंड है या उसकी इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर उसका जो भी रेंट लग रहा है वो सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत, ठीक है। हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे? स्पष्ट लागत। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होती है? जितने भी कॉस्ट के हमारे फैक्टर्स से पेड बाय द फर्म, फर्म उसको पे कर रही है फॉर परचेस या हायरिंग, मतलब या तो उसको खरीद रही है या हायरिंग कर रही है किसी फैक्टर या सर्विसेज के लिए अदर फर्म्स के थ्रू, है ना। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड टू लेबर, है ना। लेबर को हम क्या कर रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं या मजदूरी दे रहे हैं, या रेंट दे रहे हैं हम लैंडलॉर्ड को, या इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, हम बैंक्स को, ठीक है। बैंक से हमने कोई लोन लिया है और उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्पष्ट लागत। अब स्पष्ट लागत मतलब वे समस्त नगद भुगतान जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को, मतलब बाहर के व्यक्ति कौन कौन से हो गए? जो उस कंपनी के या उस कंपनी के अंतर्गत नहीं शामिल होते हैं, ठीक है, तो उनकी सेवाएं या वस्तुओं के लिए हम करते हैं, वो स्पष्ट लागत में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन हो गए इसमें? फॉर एग्जांपल हमने वेजेस दिए हैं, ठीक है, मजदूरी दी है श्रमिकों को, है ना। जो हमारे पास में लेबर क्लास आता है उसको हम वेजेस दे रहे हैं, है ना। या फिर हम लैंड या फिर हमारी भूमि या भवन पर हम किराया दे रहे हैं वो, या बैंकों को ऋण का ब्याज, है ना। हमने बैंक से कोई लोन लिया है और उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? स्पष्ट लागत में, है ना। ये स्पष्ट तरीके से हमको समझ में आ रही है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट या फिर स्पष्ट लागत। फिर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना? अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवसर लागत, ठीक है। अब ये क्या है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये क्या होती है? बेस्ट अल्टरनेटिव होती है। आपको सभी को पता है कि एक मनुष्य की इनकम कैसी होती है? सीमित होती है। अब उसके सीमित साधनों में से वो बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढता है। बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? कि वो सबसे पहले देखेगा कि भाई मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होगी वो उसी पर खर्च करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अवसर लागत। और बाकी के चीज़ों को जब वो छोड़ देता है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अवसर लागत। इसका मतलब अवसर लागत क्या है? किसी भी साधन की अवसर लागत वह विकल्प है जिसका त्याग किया गया है। इसे वैकल्पिक लागत के नाम से भी जानते हैं, मतलब अल्टरनेटिव कॉस्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉस्ट इसीलिए इसको कहा जाता है, क्यों?
क्योंकि इसमें क्या कर रहा है व्यक्ति, बाकी सारे जितने भी उसके पास ऑप्शन हैं उनको सबको त्याग कर रहा है और वो एक ऑप्शन को क्या कर रहा है, चूज़ कर रहा है। तो क्या कहलाएगी वो, अवसर लागत, मतलब उस पर्टिकुलर अवसर के लिए उसकी वो लागत है। जैसे सपोज़ कीजिए एक व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये है ना, तो वो 10,000 रुपये में अगर वो चाहे बाइक खरीदना तो वो बाइक नहीं खरीद पाएगा, तो वो क्या खरीदेगा, उसकी जगह पर वो साइकिल खरीद लेगा। क्यों, क्योंकि उस समय उसकी अवसर लागत उसको क्या बता रही है, सिर्फ साइकिल खरीदने की परमिशन दे रही है। तो जब आय सीमित होती है और हम बाकी के जितने भी हमारे पास साधन हैं उनका हम त्याग करते हैं, तो निश्चित सी बात है वो चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम शॉर्ट रन कॉस्ट। अब शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जब भी हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स, जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या रहता है, आपको सभी को पता है टाइम लिमिट कम होती है। जब टाइम लिमिट हमारे पास कम होगी तो निश्चित सी बात है ना, हम हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है। और हमारे पास जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम जब हमारा शॉर्ट रन टाइमिंग है तो शॉर्ट रन में हम शॉर्ट रन कॉस्ट में हम वेरिएबल फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से इसमें इंक्लूड होंगे, लाइक रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स है या सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सारी चीज़ें क्या होगी इसके अंतर्गत इंक्लूड होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें हिंदी में अल्पकालीन लागत। अब अल्पकालीन लागत कौन सी होती है, जो अल्प समय के लिए होती है।